वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करेंगे आज हम एक्सरसाइज 141 का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है इसका पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। और जो इसका प्रोडक्ट होगा प्राइम फैक्टर्स का वो इसके बराबर आएगा। तो ये जो हमें पहले दिया हुआ है 140, इसको पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 140, ठीक है। और इसका हम पहले फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 ज़ा 14 और ये 0 आ जाएगा। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो 3 आ गया, एक बच गया हासिल, तो 1 आ गया और 0 5, यानी कि 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ तक आ गया। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, अब इसको हम 5 से कर सकते हैं। 5 7 ज़ा 35 और फिर 7 को 7 1 ज़ा 7, तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या है, 2 2 5 7, ठीक है। तो हम लिखेंगे लास्ट में 140 इक्वल टू 2 2 5 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको हम कैसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर दो बार है, तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में फिर 5 और 7, यानी कि जो इस नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स आए थे उनके प्रोडक्ट के रूप में हमने इस नंबर को एक्सप्रेस कर दिया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम 140 आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 27 ज़ा 140, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सो दूसरा जो हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट है उसमें क्या बोला है, 156 हमें दिया हुआ है और हमें सेम इसका पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो इसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 आ जाएगा। तो देखो 78 के पीछे 8 है, यानी कि इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 39 आ गया, ठीक है। अब सोचो 39 किसकी टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। 3 से डिवाइड कैसे चेक करते हैं, अगर हम 9 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आता है 12, और 12 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं इसको, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, यानी कि 13 आ गया। और 13 किससे डिवाइड होता है, ये तो खुद से ही होता है, तो 13 1 ज़ा 13 आ गया। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे 156 इक्वल टू, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। और हम इन दोनों को इसके पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि हमने इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। चलो अब इसके अगले पार्ट्स भी करते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें बोला है हमें 3825 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो हम इसका प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले इसको लिख लेंगे 3825, ये 3 है बच्चों, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, पहले हम इनको ऐड करके देखते हैं। अगर ऐड करते हैं हम तो ये 3 से डिविजिबल होता है, यानी हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 1275। उसके बाद इसके पीछे देखो 5 है, ठीक है, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। पर अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं 1 + 2 + 7 + 5, तब भी ये 3 से डिविजिबल आता है, तो हम इसको पहले 3 से ही करेंगे, ठीक है। तो करने के बाद ये आता है 425, और इसके बाद देखो इसके पीछे 5 है, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 85, और 85 को हम दोबारा 5 से डिवाइड कर जाएंगे तो ये आ जाएगा 17। तो अब 17 को 70 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो ये 3825 था, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और इसको हम इसके पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। मतलब जैसे ही यहाँ पे अगर 3 2 बार था तो हमने 3 का पावर 2 लिख लिया, वैसे यहाँ पर 5 अगर 2 बार है तो हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और एक 5 को हटा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, ठीक है। चलो अब करते हैं फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट आता है हमारा 5005। तो सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पर 5005। अब इसको सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा और 3 से भी नहीं होगा। तो 5 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1001, और इसके बाद अब हम इसको करेंगे 7 से डिवाइड, ठीक है। 7 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा ये 143, और जब 143 आ गया अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये डिवाइड होगा डायरेक्ट 11 से, ठीक है। जब हमने 11 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 13, ठीक है।
और जब ये 13 आ गया तो हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया, और हम इसका लिख देंगे 5005। इसके प्राइम फैक्टर्स के आगे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो हमने इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। तो चलो अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। ये जो हमारा फिफ्थ पार्ट है इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं 7429 का। तो सबसे पहले मैंने इसे यहाँ पर लिख लिया, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट सबसे पहले 70 से डिवाइड होगा, और जब हम इसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 437। और इसे 437 है, इसको हम फिर करेंगे 19 से डिवाइड, और फिर हमारा आ जाएगा 23। और 23 तो आपको पता है 23 के टेबल से कटता है, तो हमने इसको 23 को एक बार में काट दिया। तो इसका क्या आ जाएगा, हमारा 7429 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गया वो आ गया 7 इंटू 19 इंटू 23। तो हमने इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी ये जो हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं इनके हमें पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। ये फाइंड करने के बाद हमें वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि जो इसका एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसका प्रोडक्ट जो है इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 26 लिख लिया, ठीक है, और 26 का प्राइम फैक्टर करते हैं। इसको हम 2 से पहले करेंगे तो ये 13 आ गया, और इसको 13 से करेंगे और ये 1 आ गया। फिर हम 91 का करेंगे प्राइम फैक्टर। तो जब हम 91 का करते हैं तो सबसे पहले इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये 13 आ गया, और फिर 13 से करेंगे तो 1 आ गया। यानी कि इन दोनों का जो प्राइम फैक्टर्स था वो आ गया। तो 26 का क्या आया, देखो 2 इंटू 13 आ गया, और 91 का क्या आया, 91 का 7 इंटू 13, तो 7 इंटू 13। अब सबसे पहले हम HCF लिखते हैं। इसमें से हमने पहले इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर कर लिया। अब देखो HCF निकालने के लिए दोनों में एक नंबर सेम होना चाहिए। देखो इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है पर इसमें 7 नहीं है, पर इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, तो ये दोनों सेम है, तो इसका HCF 13 आ गया। ठीक है, और LCM के लिए हम क्या करते हैं, LCM के लिए हम सभी को ले लेते हैं, यानी कि जो ज़्यादा होता है उसको लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, एक ही 2 है, यहाँ पर है ही नहीं, तो एक है तो इस एक को ले लेंगे। फिर 7 है यहाँ पे, और फिर 13 है। 13 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, ज़्यादा किस में, ज़्यादा किसी में नहीं है, दोनों में सेम है, तो हम एक 13 ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम LCM का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 7 यानी कि 14, और 14 13 जा हमारा आ जाएगा 182। ठीक है, यानी कि हमारा HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। अब ये दोनों निकालने के बाद हमें वेरीफाई करना है जो LCM इंटू HCF है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। ठीक है, अब क्या कहा गया हमें क्वेश्चन में कि LCM इंटू HCF जो है वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। तो टू नंबर्स हमारा ये है 26 इंटू 91, गिवन है जो कि इंटीजर है, और LCM हमारा 82 182 और HCF 13 है। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए, तब हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो जब 13 इंटू 182 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 2366, और जब हम 26 इंटू 91 करेंगे तभी हमारा आंसर आता है 2366। यानी कि जो LCM इंटू HCF था वो भी 2366 आया, और जो 26 इंटू 91 यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स था वो भी 2366 आया, यानी कि दोनों सेम आया, यानी कि ये वेरीफाई हमने कर लिया। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया। अब चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये 510 है यानी कि 510, इसका हम पहले कर देंगे हम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, और 92 का भी कर देंगे प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले इसका करते हैं। सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 255 आ जाएगा। अब 255 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करने पे 85 आ जाएगा, और जब 85 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17, और जब 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। सेम 92 का करेंगे 2 से डिवाइड तो 46 आ गया, फिर 46 को 2 से डिवाइड करेंगे 23 आ गया, फिर 23 को 23 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। यानी कि जो हमारा पहला था 510 उसका प्राइम फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और जो दूसरा था 92 उसका प्राइम फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23। तो सबसे पहले हम HCF लिखते हैं। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आता है। देखो इसमें 2 कॉमन है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद देखो
एक 2 यहाँ पर तो है पर यहाँ पर नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी 2 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी एक और 2 होना चाहिए। देखो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 है तो हमने 3 ले लिया। 5 यहाँ पर है पर 5 यहाँ नहीं है। 7 यहाँ है तो 7 भी यहाँ नहीं है। सॉरी ये 3 नहीं है, ये 23 है तो हम 3 को नहीं लेंगे कॉमन, ठीक है। और एलसीएम देखते हैं तो 2 यहाँ पर देखो एक है और यहाँ पर 2 2 है तो हमने 2 बार 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 है तो हमने 3 लिख लिया। फिर 5 है 5 लिख लिया। फिर यहाँ पर 17 है 17 लिख लिया। फिर 23 है 23 लिख लिया, यानी कि हमने सभी को लिख लिया, ठीक है। ये देखो 23। और उसके बाद क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने पे आता है हमारा 23460, यानी कि 23,460, ये हमारा एलसीएम आता है। अब हम इसका करते हैं वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना होता है, एलसीएम इंटू HCF इंटू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर, ये करना होता है। तो एलसीएम कितना आता है हमारा 23,460 और HCF कितना आता है 2। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 510 और सेकेंड नंबर क्या है ये 92, तो हमने 92 लिख लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 46,920 इक्वल टू में जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी सेम आ जाएगा 46,920। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। इसका भी वेरिफिकेशन पूरा होता है क्योंकि दोनों तरफ सेम आ जाता है। अब चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि थर्ड है। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड है उसमें 336 इंटू 54। तो सबसे पहले हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। 336 का हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 336 को पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पे 168 आ रहा है। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 84 आ रहा है। उसके बाद दोबारा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 42, यानी कि ज़्यादातर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 21 आ गया, ठीक है। फिर 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 और फिर 7 को 7 से करेंगे तो 1 आ गया। फिर हम 54 को ऐसे ही करेंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 54 को पहले हम 2 से करेंगे डिवाइड तो 27 आ गया। फिर 27 को हम 3 से करेंगे तो 9 आ गया। फिर 9 को हम दोबारा 3 से करेंगे तो 3 आ गया, ठीक है। फिर 3 को करेंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारा 336 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 का क्या आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे HCF फाइंड। तो HCF फाइंड करने के लिए कॉमन चाहिए, देखो यहाँ पर 2 है कॉमन, ठीक है। उसके बाद दूसरा 2 तो है ही नहीं, उसके बाद यहाँ पर 3 भी है तो हमारा 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ गया HCF, ठीक है। उसके बाद LCM फाइंड करेंगे। तो LCM के लिए देखो ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है पर यहाँ पर 2 ज़्यादा है तो हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इंटू में देखो यहाँ पर 3 ज़्यादा है, 3 बार 3 है तो हम इसको ले लेंगे। LCM में जिसका ज़्यादा होता है हम वो ले लेते हैं, ठीक है। फिर इंटू में 7, ये करने के बाद हमारा आ जाता है 3024, ठीक है। HCF आ गया 6, LCM आ गया 3024। अब हम करेंगे इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या करते हैं LCM इंटू HCF। तो LCM हमारा 3024 इंटू HCF है हमारा 6 इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर 336 इंटू सेकेंड नंबर जो कि 54 है। और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आ जाता है हमारा 18,144। और इधर जब हम इक्वल टू करते हैं और इधर 336 इंटू 54 करते हैं तो ये भी हमारा आ जाता है 18,144। तो इस तरीके से दोनों तरफ सेम आता है और हमारा वेरिफिकेशन भी पूरा हो जाता है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है उसका इस्तेमाल करके हमें LCM और HCF फाइंड करना है जो भी हमें नंबर्स गिवन है इनके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 12 का करता हूँ। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, उससे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 1 आ गया। उसके बाद 15 है तो हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको हम 3 से करेंगे तो 5 आ गया। फिर 5 से करेंगे 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट 21। तो यहाँ पर मैं 21 लिखता हूँ। सबसे पहले 3 से करेंगे तो 7 आ गया। फिर 7 से करेंगे तो 1 आ गया,
ठीक है, इस तरीके से पहले हमने इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। उसके बाद अब हम लिख देंगे इनके फैक्टर्स, जैसे कि 12 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का 3 इंटू 5, और उसके बाद 21 का आ गया 3 इंटू 7। अब सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करने के लिए हमें कॉमन ढूंढना पड़ता है। देखो 3 3 3, इन तीनों में कॉमन आ रहा है 3, तो हमारा HCF आ गया 3। सो बच्चों यहाँ पर हमारा HCF आ गया था 3। अब मैं यहाँ पे LCM कैसे निकालना है वो दोबारा समझाता हूँ। मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया था पर ये वाला पार्ट नीचे का आया नहीं था। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखें 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है 2, यहाँ पर भी नहीं है 2, ठीक है। और यहाँ पर 2 बार है 2, तो हमने 2 बार लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तीनों में 3 बार 3 है और हाईएस्ट एक ही बार है 3, तो हमने एक 3 को लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर 5 है और इन दोनों में 5 नहीं है, तो एक 5 लिख लिया। फिर 7 है और इन दोनों में भी 7 नहीं है, तो 7 लिख लिया। तो इस तरीके से जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 420 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सो बच्चों थर्ड पार्ट में 17, 23 एंड 29 इन तीनों का हमें LCM और HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 17 का फैक्टर कर लेते हैं। 17 का फैक्टर सिर्फ 17 से ही होगा, ठीक है। और 23 का फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 23 भी केवल 23 से ही डिवाइड होगा। और 29 का करते हैं तो 29 भी केवल 29 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 29 है। अब लिखते हैं HCF, यानी कि इसका HCF क्या होगा। तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 17 का फैक्टर है 1 इंटू 17, और 23 का फैक्टर है 1 इंटू 23, और 29 का फैक्टर है 1 इंटू 29। तो HCF में जो कॉमन होता है वो HCF होता है, तो सभी में 1 कॉमन आ रहा है, हमारा HCF 1 आ गया। अब LCM की बात करें तो LCM में देखो यहाँ पर 1 है, इन तीनों में 1 है और सभी में एक ही 1 है, तो हमने 1 लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर 17 है और इन दोनों में 17 नहीं है, तो हमने 17 ले लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर 23 है और इसमें भी 23 नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो हमने 23 ले लिया। इसके बाद यहाँ पर 29 है और इन दोनों में 29 नहीं है, तो हमने यहाँ पर 29 ले लिया। तो इस तरीके से हमारा LCM आ गया 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, जो कि होता है 11,339, ठीक है, 11,339। तो ये हमारा LCM आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का HCF और LCM दोनों फाइंड कर लिया। तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। बच्चों ये थर्ड पार्ट नहीं है, बल्कि कि ये केवल सेकंड पार्ट है, ठीक है। गलती से मैंने थर्ड लिख दिया था और शुरू में बोल भी दिया था। बच्चों अब हम करने वाले हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हम 8 की फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, फिर 2 से 2 को करेंगे 1 आ गया। इसके बाद 9 का करते हैं फैक्टर्स। 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, फिर 3 को 3 से करेंगे 1 आ गया। इसके बाद 25 के फैक्टर्स करते हैं, तो इसको 25 को पहले 5 से करेंगे तो 5 आ गया, फिर 5 से 5 को ही करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम 8 और यहाँ पर 9 और उसके बाद 25, इन तीनों के फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर्स है 3 इंटू 3, और फिर 25 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 5। तो सबसे पहले हम HCF लिखते हैं। HCF कितना है हमारा। सबसे पहले देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। पर यहाँ पर देखो तो 1 1 1 तीनों में, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं तीनों में। तो इस तरीके से हमारा HCF में 1 आ गया कॉमन, ठीक है। अब बात करते हैं LCM की। LCM में देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है इन दोनों में, और यहाँ पर 3 बार 2 है, तो हमने LCM में 3 बार 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 नहीं है ऊपर, ठीक है, बीच वाले में 3 है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तो हमने 2 बार 3 लिख लिया। इसके बाद देखो तो यहाँ पर 5 नीचे वाले में है और ऊपर दोनों में नहीं है, तो हमने इन दोनों 5 को ही 2 बार लिख लिया, ठीक है। तो अब हम इनकी कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने पे आ जाता है 1800। कैसे करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन, ईजी है, ऐसे 2 2 4, 4 2 8, 8 से 24, इस तरीके से हम आगे करते जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा तो 1800, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा HCF आ गया 1 और LCM आ गया 1800। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिवन डेट HCF 306 657 इक्वल टू 9 एंड फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है।
क्वेश्चन में बोला गया कि हमें HCF दिया गया है दो नंबर्स का, एक पहला नंबर है 306 और दूसरा 657। इन दोनों नंबर का HCF हमें दिया गया है 9 और इन्हीं दोनों नंबर का हमें LCM जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक रिलेशन का यूज़ करेंगे, जो रिलेशन होता है हमारा LCM इंटू HCF बराबर ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो चलो इसका सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट नंबर कौन है हमारा, फर्स्ट नंबर है 306, तो मैंने 306 लिख लिया। उसके बाद सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर कितना है 657, तो मैंने 657 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा HCF कितना है, HCF इन दो नंबर का 306 और 657, 657 ये 306 है। ठीक है, 306 और 657 का HCF 9 दे रखा है और हमें LCM फाइंड करना है 306 और 657 का। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। तो अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो रिलेशन होता है वो होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM हमें फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे LCM लिख दिया। उसके बाद देखो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 306, सेकेंड नंबर 657, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ LCM इंटू HCF। HCF कितना की बना है 9 इक्वल टू फर्स्ट नंबर 306, ठीक है, फिर इंटू सेकेंड नंबर 657। अब इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो LCM इंटू 9, 306 और 657 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2,01,042, 2,01,042। ठीक है, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब देखो LCM इक्वल टू 201,042 डिवाइड बाई 9, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 22,338। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 22,338। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है पूरा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये जो 6n है, क्या ये हमेशा जब भी एंड होगा तो कैसे लास्ट में 0 आएगा, ये चेक करना है 0 आएगा या नहीं आएगा। तो देखो 0 तभी आ सकता है जब उसके किसी भी नंबर का 0 तभी आ सकता है जब उस नंबर का जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 और 5 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे, आप लोग ध्यान से समझना, समझ में ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले लिख देंगे 6n कैन बी एंड विद 0। 6n जो है वो 0 से तभी एंड होगा अगर 2 और 5, अगर 2 और 5 दोनों जो हैं वो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स, बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। 6n जो है 0 के साथ तभी एंड होगा अगर 2 और 5 उनके प्राइम फैक्टर्स हैं। जैसे कि मान लो जैसे हमें 6 का निकालना है, 6n का, तो 6 का हमने जैसे प्राइम फैक्टर किया यहाँ पे 2 से किया 3 आ गया, 3 से किया 1 आ गया, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 3, इसमें तो 5 है ही नहीं, तो यानी कि 0 के साथ ये एंड नहीं होगा। 6n जो है वो 0 के साथ कभी भी एंड नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 और 3 हैं। 3 की जगह पे अगर 5 होता तो ये एंड हो सकता था। चलो एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि 10 है, इसमें एंड में पहले ही 0 है, तो अगर 0 पहले से ही है तो 2 और 5 होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं या नहीं। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 5 आता है, फिर 5 को 5 से करता है तो 1 आता है, यानी कि 10 का जो फैक्टर है वो 2 और 5 आ रहा है। 2 और 5 आ रहा है तो उसके पीछे एंड में 0 है, पर यहाँ पे तो 2 और 5 आ ही नहीं रहा। जो 6n है वो कभी भी उसके एंड में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस 5 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, 5 इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टर, जो 5 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है किसका 6 का, क्योंकि अगर प्राइम फैक्टर रहता 5 6 का तो यहाँ पे आ जाता 3 की जगह, पर ये 6 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, तो इसीलिए 6n कैन नॉट
एंड विथ 0। तो यही कारण है कि जो 6n जो है वो हमारा कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन भी कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उनका 6th क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें बोला गया एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी कि ये पूरा और ये पूरा जो है वो कंपोजिट नंबर क्यों है, ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लिखेंगे लेट x इक्वल टू, हम x को मान लेंगे, जो ये हमारी पहली नंबर है ये x है। पहली नंबर क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, और y को मान लेंगे हमारी दूसरी नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हमने x को पहली नंबर मान लिया और y को दूसरे नंबर मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो x क्या है हमारा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, इन दोनों में से हम 13 को कॉमन ले लेंगे। तो 13 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 7 बच गया। 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू यहाँ पर देखो 13 था, 13 को हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर भी 13 था, हमने इसको कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो 11 इंटू 7 यानी कि 77, 77 इंटू 1 77, और 77 में 1 ऐड कर देंगे 78, तो यहाँ पर आ गया 78। अब हम क्या करेंगे, 78 के कर लेंगे फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे 78 के फैक्टर्स कर लेता हूँ। सो 78 के फैक्टर्स पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 आ गया। ठीक है, उसके बाद 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 आ गया। फिर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। यानी कि 78 के फैक्टर्स क्या आ गए, 13 इंटू 78 के फैक्टर से 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये हमारा x था, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो ये हमारा y है इसको भी सेम इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। आप लोग पहले अब y को सिंप्लीफाई करो, फिर आपको लास्ट में क्वेश्चन समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। सो हमारा y क्या था, ये था 7, y इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर 5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, और 5 को हमने बाहर ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 ब्रैकेट यानी कि इंटू, अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 को ऐड करने के बाद ये आ जाता है हमारा 1009 यानी कि 1009। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जो हमारा x था यानी कि ये पूरा नंबर, और ये y था ये पूरा नंबर, यानी कि x का जो हमारा प्राइम फैक्टर्स था वो ये आ गया, और y का जो प्राइम फैक्टर था वो ये आ गया। तो यहाँ पर देखो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं जिनके फैक्टर्स जो है वो 1 से ज़्यादा हो। और यहाँ पर देखो 1 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, देखो 13 है, 2 है ना, 3 है, 13 है, और यहाँ पर भी 5 है, 1009 है। तो इस तरीके से जो इन नंबर्स है, इन नंबर्स का फैक्टर 1 से ज़्यादा है, और जब भी 1 से ज़्यादा फैक्टर होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लिया बोथ नंबर्स x एंड y। जो हमारा x और y ये दोनों नंबर था, इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो 1 से ज़्यादा है। अब 1 से ज़्यादा है तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर हुए। ठीक है, तो उसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो हमारे x और y दो नंबर्स हैं ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, 7th क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन देखने में ज़रूर बड़ा लगता है पर ये है बहुत आसान। ठीक है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time.
एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, और दो बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है सोनिया और दूसरे का नाम है रवि, ठीक है। ये दोनों इसमें सर्कुलर पाथ में रनिंग करने वाले हैं। तो सोनिया को जो है इसका 1 राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लग रहा है और रवि को सेम इसी स्पोर्ट्स फील्ड का 1 राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ दोनों का जो मिनट्स है वो अलग अलग, यानी कि रवि आगे हो जाएगा, सोनिया पीछे हो जाएगी। तो हमें बताना है कितनी देर बाद ये दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट पे एक ही जगह दोनों आ जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसमें हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख देता हूँ, द मिनिमम टाइम दे will meet is the LCM of 12 and 18। यानी कि जो मिनिमम टाइम है जिसमें ये दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे वो क्या है, वो है 12 और 18 का एलसीएम। अगर हम 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो वही हमारा सबसे मिनिमम मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 12 का एलसीएम लेंगे, यानी कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 12 का प्राइम फैक्टर करता हूँ, 2 से करूँगा 6 आ जाएगा, 2 से करूँगा 3 आ जाएगा, 3 से करूँगा 1 आ जाएगा। तो 12 पर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद 18, तो अगर मैं 18 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर करूँगा तो 2 से करूँगा तो 9 आ गया, फिर 3 से करूँगा 3, फिर 3 से करूँगा 1 आ गया। तो 18 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। 1 वैसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं पे एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, पर ज़्यादा बार इसमें है तो इसमें लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 3 है, ये इन दोनों में भी 3 है, तो 2 बार इसमें तो 2 बार लिख लिया। तो अब हम इसकी कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो इसका क्या आंसर आ गया, 36 आंसर आ गया। यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों सेम इसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें फाइंड करनी थी, कितने मिनट बाद ये दोनों सेम इसी जगह पे मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, और वो 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सोनिया और जो रवि है ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम उसी जगह पे 36 मिनट बाद जो है मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट, और इसी वीडियो के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 भी हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये पूरी एक्सरसाइज और ये 7th वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इस लेक्चर का PDF नोट चाहिए तो आप वो भी हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।